अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। बता दें कि अमेरिका ने मंगलवार को अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के पास पहुंच गए थे। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ईरान की तरफ से एक आक्रामक व्यवहार बताया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ड्रोन किस मकसद से तैनात किया गया था। अमेरिका के अनुसार ड्रोन ने कमांड की तरफ से किए गए नॉन लेथल डिफ्यूजन कोशिशों के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदली। इसके चलते फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इस घटना पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं है। हालांकि अमेरिका से तनाव के चलते हुए ईरान ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और वार्ताओं को फिर से शुरू करने के प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को तुर्की में महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है। कई क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकोफ, उनके दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनेर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही तुर्की, कतर और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों के भी मौजूद रहने की संभावना बनी हुई है। कुछ सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले सकते हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने की बात कही। ऐसा न करने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी जहाज़ों का एक बड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है और अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे हालात हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि सेना राष्ट्रपति के किसी भी सैन्य आदेश के लिए तैयार है। पिछले महीने ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। ट्रंप ने तब भी हस्तक्षेप की थी कि धमकी दी थी कि वे ईरान में शासन परिवर्तन की बात भी कर चुका है। ईरान के नेता धमकियों के बीच बातचीत से इनकार कर रहे थे। हालांकि अब वे बात करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इधर ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है, हथियारों के लिए नहीं। वे अमेरिका की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने 30 जनवरी को दावा किया कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना ने दावा किया कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी ने कहा कि पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के साथ हुए 12 दिन के संघर्ष के बाद सेना ने अपनी सैन्य रणनीति बदली है। इसके तहत बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार किए गए हैं। हातामी के मुताबिक ये ड्रोन जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान ने कहा कि वह जून 2025 की तरह कतर के अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोस्ट शहीद बाघेरी को समुद्र में तैनात किया था।